तो हम इसमें कर रहे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ वही है, कैटरीना केएनए का मैजिक अल्लाह जाने फिर से पंगा क्यों है जी। ये आपका आ जाता है क्यों है जी आगरा और पटियाला में। तो पटियाला इज़ प्लेटिनम, दिस इज़ लीस्ट रिएक्टिव। एज यू कैन से के इज़ मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, और प्लेटिनम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। Na जो है उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दैट वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ज़्यादा रिएक्टिव से हम लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो रिएक्टिविटी सीरीज को दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, पेपर में बहुत बार रिएक्टिविटी सीरीज़ को लेकर क्वेश्चन आता है। कुछ भी इसमें से पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ में से 4-5 आपको उठा के दे देंगे और कहेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो बहुत ध्यान से, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे आना है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, तो नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत नंबर कटते हैं बच्चों के इसमें, और एक ना एक असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ना किसी चैप्टर का पक्का आएगा। ठीक है जी। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर की तरफ है, मतलब जो कैल्शियम ऊपर है, किससे? इन सभी से। तो कैल्शियम अगर इनसे रिएक्ट करेगा ना, MgAlZnFe वाला कोई सॉल्ट होएगा, तो ये उसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे या इसकी जगह पे आके बैठ सकता है, लेकिन ये ऊपर वाले की जगह नहीं ले सकता है। अगर कैल्शियम सोडियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बिल्कुल कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर मैंने डाल दिया कैल्शियम को सोडियम के किसी सॉल्ट में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर सोडियम को डाल दिया कैल्शियम के किसी सॉल्ट में तो फटाफट से रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ऊपर वाला अगर अकेला है और ये किसी नीचे वाले सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये उसी टाइम फटाफट से उसको डिस्प्लेस करेगा। देखो ध्यान से, अब ये रिएक्शंस देखना। ये तो एसिड वाली ही रिएक्शंस कुछ और मैंने बताई हैं। कैल्शियम देखो, कैल्शियम अब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। भाई हाइड्रोजन कहाँ है भाई? हाइड्रोजन आपको बताई थी, हाइड्रोजन यहाँ बैठी है। कहाँ बैठी है? Pb और Cu के बीच में। ठीक है, जो आपको वो एक और बताया था, कैटरीना का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। तो पकाता है के बाद है इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों है जी और आलू प्लेट में? तो ये ज़रा ध्यान से रखना पड़ेगा। चाहे आप ये वाली याद करो, कैटरीना का मैजिक याद करो, जो मर्जी आप याद करो, आपको हाइड्रोजन पता होना चाहिए। तो अब अगर कैल्शियम, चलिए इधर यहाँ रखते हैं स्क्रीन एंड ये देखते हैं, कैल्शियम अगर हाइड्रोजन के सॉल्ट यानी इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपका रिएक्शन विद एसिड भी हो रहा है साथ के साथ। देखो ध्यान से, कैल्शियम कहाँ बैठा है? ये बैठा ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन कहाँ बैठा है? ये नीचे बैठा है। दैट मीन्स ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना। सो अब ये अगर कैल्शियम हाइड्रोजन से इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तो फटाफट से इसे रिएक्ट करेगा, इसको उठा के बाहर फेंकेगा और ये खुद SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा और ये सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। फॉर्मूला की टर्म्स में, चार्जेस की टर्म्स में देखें तो Ca है काकू वाला। काकू ने 2 टॉफ़ीज़ मांगी, यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ओकोसो बॉल 2 चॉकलेट्स के साथ फ्री। आई होप कि याद होगा। तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं और 2 से 2 दोनों का कैंसिल हो जाता है एंड दे फॉर्म CSO4। सेम इधर है, Zn देखिए कहाँ है? Zn ये बैठा, हाइड्रोजन ये बैठा, तो Zn हाइड्रोजन से ऊपर है
दैट मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और Cl2 के साथ जाकर बैठ जाएगा। Cl के पास 1 चार्ज होता है, Zn के पास 2 चार्ज होता है। काकू ने जन जन नाम की 2 टॉफीज़ मांगी है ना, जन इज़ 2 टॉफीज़ वाला, तो 2 पॉजिटिव, सो 2 Zn का 2 Cl के पास, Cl का 1 Zn के पास, तो ये बन गया ZnCl2। ठीक है जी। सेम ये भी यही है बिल्कुल, Mg के पास 2 टॉफीज़, Cl के पास 1 चॉकलेट। देन ये भी Mg भी हाइड्रोजन से ऊपर बैठा है, तो ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ। ठीक है जी, एसिड से रिएक्ट हो या ऐसे हो। अब देखिए, अगर इसका सॉल्ट ही हम दूसरा लेते हैं, ये आपकी सीधी डायरेक्ट ये आ गई है जो आपके बुक में है, सॉल्ट्स के साथ कैल्शियम MgCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम ऊपर है जी, कैटरीना का माली, तो का ऊपर है, माली नीचे है। ठीक है, तो ये माली जो है, माली को ये डिस्प्लेस कर देगा कैल्शियम, तो Mg बाहर जाके बैठ जाएगा, तो CaCl2 के साथ सॉल्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि Ca के पास 2 पॉजिटिव और Cl के पास 1, तो ये आएगा हमारा फॉर्मूला CaCl2। इसी तरीके से जेन देखिए, मैं Al लिख रही थी, बट Al में 3 वाली प्रॉब्लम आती, तो मैंने आपको नहीं दिखाया। ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं। Zn लेते हैं, जिंक FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जेन ऊपर है, कैटरीना का माली आलू ज़रा इज जिंक, फीके से पकाता है, तो मतलब फीके नीचे है ना, तो Zn क्या करेगा, फीके को उठा के बाहर फेंक देगा और खुद उसकी सीट पे बैठ जाएगा। दैट मीन्स उसको डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम तो सबसे रिएक्टिव होता है, वो Zn को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा इन फॉर्म Na2SO4। ठीक है, अब इसके 2 कहाँ से आ गया भाई, ये 2 आया, ध्यान से सुनिए, 2 आया SO4 जो है, इसके बाद 2 चॉकलेट्स हैं, यानी 2 नेगेटिव चार्ज है। O को सोबोल 2 चॉकलेट्स के साथ फ्री, और Na छोटा बच्चा 1 चॉकलेट पे देने पे, मांगने पे क्या कहता है, नहीं है, तो 1 चॉकलेट, यानी इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो Na का 1 SO4 के पास, SO4 का 2 Na के पास, तो ये बनता है फॉर्मूला Na2SO4। कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ बुक वाली रिएक्शंस कर लेना, मेरे को मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर देना, बता देना क्या है, जो नहीं समझ में आया आई विल टेल यू। फाइन, थैंक यू।